बच्चों, व्याकरण में 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। सर्व नाम अर्थात सबका नाम। ये वे शब्द होते हैं जो किसी भी संज्ञा के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम अर्थात सभी संज्ञा शब्दों के लिए जिन सामान्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द कहलाते हैं सर्वनाम। जैसे क, शेर ने खरगोश से कहा, तुम बहुत देर से आए हो। ख, वीर ने कहा, हे भारत, तुम्हारे लिए मेरे जीवन का हर क्षण समर्पित है। ग, एक मित्र ने दूसरे मित्र से पूछा, तुम कैसे हो। उपर्युक्त वाक्यों में तुम सर्वनाम का प्रयोग खरगोश, भारत देश एवं दूसरे मित्र के लिए हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि इन संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, कोई, कौन, वह आदि। सर्वनाम की उपयोगिता। सर्वनाम शब्द संज्ञा के बाद वे शब्द हैं व्याकरण में जिनका सर्वाधिक महत्व है। इसीलिए सभी भाषाओं में संज्ञा के बाद सर्वनाम को ही रखा गया है। संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भाषा की संक्षिप्तता के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भाषा की सरलता व सुंदरता के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भाषा व्यवहार में कई बार अज्ञात वस्तुओं के लिए जब किसी संज्ञा शब्द का प्रयोग असंभव हो जाता है तब सर्वनाम के प्रयोग द्वारा ही विचारों को व्यक्त किया जाता है। आइए सर्वनाम के भेद देखते हैं। सर्वनाम की परिभाषा तथा प्रयोग के बारे में चर्चा करते समय ही हमने देखा है कि भाषा में कई प्रकार से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम शब्दों को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए या श्रोता या पाठक के लिए एवं किसी अन्य के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद: मैं, हम, तुम, वह, वे आदि। सामान्यतः पुरुष के लिए प्रयुक्त होने के कारण इस प्रकार के सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुष अर्थात नर एवं नारी दोनों ही। पुरुषवाचक सर्वनाम की उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। क, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए या किसी अन्य के साथ अपना संबंध बताने के लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, मेरे लिए, हमारे लिए, मुझसे, हमसे आदि। ख, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाला या पढ़ने वाले के लिए तथा किसी अन्य के साथ उसका संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुझसे, तुम्हें, तेरे लिए, तुमसे आदि। ग, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम
जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी अन्य के लिए किया जाता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसे, उन्हें, उसका, उनका, उससे, उनसे, उसके लिए, उनके लिए आदि। दूसरा सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, यही, वही, इसी, उसी, उन्हीं आदि। केवल यही मुझे पसंद है, मैंने तुम्हें नहीं उसे बुलाया है, केवल वही तुम्हारी सहायता कर सकता है, तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम तथा निश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर। ध्यान देने वाली बात है कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम किसी अन्य अर्थात जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए प्रयुक्त होता है, किंतु निश्चयवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। कुछ लोग इसे निर्देशात्मक या संकेतात्मक सर्वनाम भी कहते हैं। आइए तीसरा सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनका प्रयोग अज्ञात या अनिश्चित संज्ञा शब्दों के लिए होता है। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। इस प्रश्न का उत्तर किसी से पूछ लो। दूध में कुछ पड़ा हुआ है, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। चौथा सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने, किसे, किसके लिए आदि। यहाँ से पेन किसने हटाया, दूध में क्या पड़ा हुआ है, दरवाजे पर कौन खड़ा है, पिकनिक मनाने कौन जाएगा। अगला सर्वनाम, 5वां सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात ये एक बात का दूसरी बात से संबंध बताते हैं। ये वाक्य में सदैव एक दूसरे के बाद आते हैं। जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, जो, वह आदि। वाक्य देखते हैं। जो जागेगा सो पाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सोएगा सो खोएगा, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। संबंधवाचक सर्वनाम में भी कभी कभी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का भी प्रयोग होता है, जैसे उसकी, वह आदि। किंतु ये सर्वनाम शब्द जब स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं तब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, और जब अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए इनका प्रयोग होता है तब ये संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। छठा सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से उत्तम पुरुष एवं मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष के अपनेपन का बोध होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, खुद, स्वयं, अपने आप आदि। वाक्य देखते हैं। वह स्वयं आया था, तुम अपना काम स्वयं करो। मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, मैं यह कार्य खुद कर लूँगा। वह अपना गृह कार्य अपने आप कर लेता है। आइए सर्वनाम शब्दों के विशेष प्रयोग पर ध्यान देते हैं। आप, ये, वे, हम, तुम शब्द बहुवचन के द्योतक हैं, किंतु आदर प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग
एक वचन के लिए भी होता है, इसलिए इन्हें आदरार्थक बहुवचन भी कहते हैं। दूसरी बात, हम के साथ तुम अथवा आप का प्रयोग भी उचित है, किंतु तू का प्रयोग अशिष्टता का द्योतक माना जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई का प्रयोग मनुष्य या प्राणी के लिए किया जाता है तथा कुछ का प्रयोग वस्तु या पदार्थों के लिए किया जाता है। धन्यवाद।